सीजन 2 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और वॉल्टर अपने स्टूडेंट को केमिकल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग पढ़ा रहा होता है। उस स्टूडेंट को सिर्फ 2 मार्क्स कम आए हुए होते हैं और इसलिए वो फेल होने वाला होता है। तो वो वॉल्टर को बोलता है कि सिर्फ 2 ही मार्क्स का तो सवाल है, तुम मुझे अगर 2 मार्क्स दोगे तो मुझे समर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वॉल्टर उसे बोलता है कि सिर्फ 2 मार्क्स नहीं, ये एक साइंस है। साइंस में इस तरह से मिस्टेक्स कर कर तुम नहीं आगे जा सकते। तो वो लड़का वॉल्टर को बताता है कि मुझे उसे बहुत ही इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, उसे कंसेप्ट अच्छे लगते हैं और बहुत सारी केमिस्ट्री की चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर वो वॉल्टर को बुलशिट कर रहा होता है। तो वॉल्टर उसे बताता है कि डोंट बुलशिट द बुलशिटर। उसका लाए वॉल्टर कॉट कर लेता है और उसे जाने को बोलता है, उसे फेल कर देता है। वॉल्टर ने अपनी स्कूल की सीलिंग में ही एक फ़ोन रखा हुआ होता है जेसी को कॉल करने के लिए। वो जेसी को कॉल करता है और जेसी उसका फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता। ये 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा होता है। जेसी ने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया है जिस सिचुएशन को वॉल्टर ने उसे बताया था, और उसने एक आदमी को मरते हुए देखा है एटीएम के नीचे आकर। तो अब वो ज़रा स्ट्रेस में है और वॉल्टर से वो बात नहीं करना चाहता। तो वॉल्टर उसके घर पहुंच जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा होता है। ओनर की बेटी तो वो उसे बोलती है कि वो जेसी को तुमसे बात नहीं करनी होगी, इसलिए वो तुम्हें आने नहीं दे रहा। तो वॉल्टर उसे कीज़ के बारे में पूछता है। तो वो उसे बोलती है कि तुम उसे कॉल कर लो और फिर अंदर जा। वॉल्टर उसे बोलता है कि मैं उसका फादर हूँ और मुझे अंदर जाना है, पर फिर भी वो उसे अलाउड नहीं करती। उसका नाम जेन होता है। पर तभी जेसी डोर ओपन कर देता है। वॉल्टर जेसी को पूछता है कि वो क्यों कॉल नहीं आंसर कर रहा था। तो जेसी उसे बोलता है कि तुमने जो मुझे काम दिया था वही काम मैं कर रहा था। फिर वॉल्टर उसे इंसिडेंट के बारे में पूछता है। तो जेसी उसे बोल देता है कि जो एटीएम के नीचे मरा उसी की वाइफ ने उसे मार दिया और फिर जेसी ने ही पुलिस को कॉल किया होता है। तो वॉल्टर उसे पूछता है कि क्या वो लेडी तुम्हें आइडेंटिफाई कर सकती है। तो जेसी उसे बोलता है कि वो किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, इतनी वो ड्रग एडिक्ट है। जेसी फिर से वहाँ सो जाता है क्योंकि उसे उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना होता है। वॉल्टर अपने पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हैंग उसके न्यू ऑफिस में दिखता है। उसका प्रमोशन हुआ होता है, तब वो अपने न्यू ऑफिस में मूव करता है। उसका बॉस वहाँ आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है और वेलकम करता है। हमें जैसे हैंग पता है तो उसे बहुत सारे जोक्स करना अच्छा लगता है, और पर इस ऑफिस में वो मैच नहीं हो रहा होता है क्योंकि सब मैक्सिकन में बातें करते हैं और जोक्स भी मैक्सिकन में होते हैं, तो उसे अलग लगता है उस ऑफिस में। नेक्स्ट सीन में अब जेसी सदमे में है और वो कुछ काम नहीं करना चाहता। तो तो वॉल्टर ही सप्लाई करना चाहता है मेथ जेसी के सेलर्स को। तो तभी एक अफवाह पहुंच जाती है कि जेसी ने उस आदमी को एटीएम मशीन से मार डाला। तो वो सब वॉल्टर से पूछते हैं कि क्या ये सच है। तो वॉल्टर भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि जिससे मार्केट में जेसी को सब डरेंगे। तो इसलिए वॉल्टर उसे बता देता है कि ये सच है, पर तुमने मुझसे ये नहीं सुना। अब ग्रेचन और इलियट वॉल्टर के ट्रीटमेंट के लिए पे नहीं करने वाले, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए इसलिए स्काइलर एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। वो उसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है जिस कंपनी में वो पहले काम कर रही थी। तो उसका जो बॉस होता है वो उसे अच्छी तरह से जानती है और उसका वो फ्रेंड होता है। जब वो सेक्रेटरी से बोलती है कि मुझे उससे मिलना है, तो सेक्रेटरी उसे बोलती है कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और तुम अब नहीं मिल सकती। पर उसका ऑफिस डायरेक्ट नेक्स्ट होता है, तो वो डायरेक्टली ऑफिस में घुस जाती है और फिर उसका फ्रेंड उसे आने के लिए बोल देता है। उसका नाम टेड होता है। तो टेड से वो बातें करती है। टेड उससे पूछता है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो तो ये बॉय है या गर्ल है। तो स्काइलर उसे बोलती है कि ये गर्ल है। स्काइलर भी टेड के बच्चों की फ़ोटोज़ देखती है उसके ऑफिस में। स्काइलर उसे बताती है कि मैं यहाँ डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रही थी, पर वो एक अकाउंटेंट हुआ करती थी जब प्रीवियस जॉब वो करती थी। तब टेड उसे बताता है कि
हम एक नई फ्रेंचाइजी भी ओपन कर रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो पड़ने वाली है, तो क्यों ना तुम तुम्हारा ओल्ड जॉब ही फिर से ले लो। इस तरह से स्काइलर को जॉब मिल जाता है। वॉल्टर फिर से जेसी के घर आ जाता है और फिर वो एक मैप निकालता है। वो बोलता है कि हम अब हमारी टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं। तुम्हारे जो सेलर्स है उनके नीचे भी हम कुछ सेलर्स बना सकते हैं, फुटवर्क करने के लिए, यानी कि डायरेक्टली सेल करने के लिए। अब तुमसे सब डरने लगे हैं क्योंकि मैंने उनको बता दिया है कि तुमने उस आदमी को एटीएम मशीन से मार दिया है। तो इससे अब दरारा हमारा बन चुका है और अब हम पूरी टेरिटरी में सेल कर सकते हैं। इससे हमारी बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जेसी को उसके खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वॉल्टर उसे कॉन्फिडेंस देता है कि तुम एक ब्लो फिश हो, तुम छोटे हो पर तुम एक बड़ा फिश होने का ढोंग लेते हो और सबको डरा देते हो। इससे जेसी को भी कॉन्फिडेंस आता जाता है। नेक्स्ट सीन में हैंक और उसकी टीम एक खबरी से बात कर रहे होते हैं और वो खबरी पूरी ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करने वाला होता है। हैंक अपने ओल्ड जॉब की इंट्रोगेशन टेक्निक्स यूज़ करता है पर वो काम नहीं आती। यही जो नया खबरी होता है वो अपने आप को एक टर्टल बोलता है कि मैं हमेशा स्लो चलता हूँ पर रेस में मैं ही जीतता हूँ। नेक्स्ट सीन में स्काइलर और मरी इन दोनों में कन्वर्सेशन होती है। स्काइलर मरी को बताती है कि वो फिर से उसकी ओल्ड जॉब में बैक जाने वाली है। मरी को मालूम होता है कि स्काइलर से उसके बॉस ने इंटीमेट होने की कोशिश की है, यानी टेड ने प्रीवियसली स्काइलर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की होती है। तो स्काइलर उसे बोलती है कि उसके बाद उसने एक माफ़ी भी मांगी थी और वो उस दिन ड्रंक था, तो तुम्हें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दिन स्काइलर वॉल्टर को बताती है कि वो फिर से उसके जॉब पर जाने वाली है। वॉल्टर उससे बोलता है कि इस कंडीशन में क्या तुम जा सकती हो, और वो ये भी बताता है कि प्रीवियसली तुमने जब जॉब छोड़ा था तो वो केमिकल्स के लिए छोड़ा था, वो केमिकल्स हार्मफुल होते हैं तो इससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही थी। वॉल्टर को बोलती है कि अब वो ग्रीन चले गए हैं और अब वो वैसे केमिकल्स यूज़ नहीं करते। जेसी अपने घर से बाहर निकलता है और वहाँ जैन बैठी होती है, ड्राइंग कर रही होती है। वो जेसी को अपनी ड्राइंग दिखाती है और उसे बहुत अच्छी लगती है उसकी ड्राइंग। जेन को उसे में ही करियर करना होता है, उसे एक टैटू आर्टिस्ट बनना होता है। तो जेसी उसको बोलता है कि तुम अपने टैटू मुझे दिखाओ। तो जेन बोलती है कि मैंने कोई भी टैटू नहीं करवाया क्योंकि मुझे इतने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए। जेसी उससे बात कर रहा होता है तभी एक बाइकर उसकी स्ट्रीट में आता है और उसे बोलता है कि तुमने सही किया, और उसका नाम भी लेता है पिंकमन। इससे जेन को पता चल जाता है कि उसका नाम पिंकमन है। नेक्स्ट सीन में मैं हैंक और उसके कलीग्स उस खबरी पर नज़र रखते हुए दिखते हैं। जिस जगह सब कार्टेल आने वाला होता है उस जगह वो नज़र रख रहे होते हैं। तभी हैंक को जो खबरी होता है, जो अपने आप को टर्टल बोलता है, उसका ही सर टर्टल पर दिखता है कटा हुआ। वहाँ वो सब जाते हैं और हैंक उसे देखकर हैंक को फिर से पैनिक अटैक आता है और वो अपने गाड़ी तक चला जाता है। वो सबको बोलता है कि मैं एविडेंस बैग लेने के लिए जा रहा हूँ। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और वो उसी टर्टल के आसपास वो खड़े होते हैं। तभी टर्टल के नीचे एक बॉम्ब होता है और वो एक्सप्लोड होता है। बहुत सारे डीई एजेंट जख्मी हो जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है तो कुछ लोग मर जाते हैं। जेसी फिर अपने सेलर्स को बताता है कि अभी तुम लोग बॉस बन जाओगे और तुम्हारे नीचे भी कुछ लोग काम करेंगे। अब हम एक्सपार्ट करने वाले हैं। जेसी और वॉल्टर कार में बैठे हुए होते हैं। तब वॉल्टर जेसी को बोलता है अब हमने हमारी टेरिटरी तो बना ली, अब हम प्राइस इंक्रीज करेंगे। यही बिजनेस का एक टैक्ट होती है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर को कंफर्टेबल करने के लिए टेड उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये ऑफिस चुना है ताकि इससे टॉयलेट भी नज़दीक ही है और तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। उसे वो वेलकम करता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मिलता रहूँगा। जैसे बोर हो रहा होता है तो अपने लिए वो एक फ्लैट स्क्रीन टीवी ले रहता है और उसके सैटेलाइट पर सिग्नल नहीं आता, तो इसलिए वो वही बैठा रहा होता है। तभी वो जेन को बैक डोर पे जाते हुए देखता है और वो वही आ जाता है। उससे वो बात करने लगता है और उसे बताता है कि मेरा नाम पिंकमन है। उसे वो इनवाइट करता है कि मेरे पास फ्लैट स्क्रीन टीवी मैंने अभी अभी परचेस किया है, क्या तुम्हें देखना है? तो वो दोनों चेयर पर बैठ के सैटेलाइट कनेक्ट होने की
वेट करते रहते हैं और तभी वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस तरह से एपिसोड ख़त्म हो जाता है।